में जो डेल्टा स्टार्टर में बार बार ट्रिप हो रहा है भाई, बार बार पता नहीं क्या जल्दी जल्दी ट्रिप हो जाता है, तो उस क्या समस्या हो सकती है? तो डीजल जनरेटर के अंदर क्या क्या सेफ्टियां होती हैं? सर डीजल जनरेटर के अंदर सर हमारी जो है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए इंटरव्यू में। तो कुछ और सीखते हैं आज। और जो लोग बार बार फेल हो रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर हम उनको देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल में जाइए। फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, और अपनी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाइए। आप लोगों की बार बार रिक्वायरमेंट के बाद, आप लोगों की रिक्वायरमेंट के बाद हम लोग आप लोगों के लिए एक ई बुक भी लेके आ गए हैं, जिसमें 500 से ज्यादा क्वेश्चन और उनके आंसर हैं, सटीक आंसर। आप उन सबको देख लेंगे तो आपकी नैया पार हो ही जाएगी। फ्रेशर भी उसको बाई कर सकते हैं, और 1999 में बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल रही है वो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम सत्यस्वरूप सिंह है जी सर। मैंने जो है उत्तर प्रदेश के माना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। सर मैंने जो है आगरा से पॉलिटेक्निक किया है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। सर मैं जो है दो साल जो है कानपुर में जो है रेव मोती मॉल में जो है एज ए डीजी ऑपरेटर के उसमें वर्क किया हूँ। तो अभी आप जैसे आपने 2 साल वहां पर काम किया, तो आपको लगा नहीं कि एक ही पोजीशन पर 2 साल मुझे नहीं रुकना चाहिए था, मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, या कुछ अच्छा खासा ग्रो करना चाहिए था? जी सर, लेकिन उसमें सर क्या है ना कि हमारे थोड़ी से कंडीशन ऐसी थी कि जो हमें वहीं रहना पड़ता। कुछ फैमिली इशू कुछ उस तरह के थे। सर ठीक है, तो अब आप उड़ना चाहते हैं? जी सर। अच्छा, बहुत अच्छा है, और हम आपको डेफिनेटली उड़ा के ही मानेंगे। जी जी बताइए, कुछ बता रहे थे आप। वैसे सर हम बहुत दिनों से आपका भी वीडियो देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे, तो उस वजह से सर हम टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। हम यहाँ आना तो बहुत पहले चाहते थे, लेकिन आ नहीं सके। ठीक है, तो आज थोड़ा सा आपका टेस्ट हो जाए और लोग भी जान लें कि कहाँ तक पहुँच गए हैं हम लोग। जी तो हम स्टार्ट करते हैं। डीजल जनरेटर भाई है हमारा, डीजल जनरेटर की सेफ्टियों से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपने डीजी में काम किया है, तो डीजल जनरेटर के अंदर क्या क्या सेफ्टियां होती हैं? सर डीजल जनरेटर के अंदर सर हमारी जो है, एक तो हमारा जो सेफ्टी ओवर हीटिंग है, ओवर स्पीड है सर, और लो ल्यूब ऑयल प्रेशर, और सर लो कूलेंट लेवल। ओके, ठीक है। तो डीजल जनरेटर में कूलेंट डालना क्यों जरूरी है? कूलेंट की जगह अगर पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? सर हमारे जो है उसको, जो हमारा इंजन डीजल इंजन है सर, वो जब हमारा 4 स्ट्रोक पूरा मतलब 3 स्ट्रोक, तीसरे स्ट्रोक में जब हमारा कंबसन होता है, तो वहाँ पर सर जो है जब डीजल बर्न आउट होता है, तो उस वजह से वहाँ पे सर हीट ज़्यादा जनरेट होती है। उसको हमें जो है ठंडा करने के लिए हमें कूलेंट की ज़रूरत पड़ती है सर। बहुत बढ़िया। तो अगर मेरा भाई डीजी में ओवर हीटिंग कहें या हाई वाटर टेम्परेचर का अलार्म आ गया है जी, तो क्या करोगे आप? सर अगर हमारे डीजी में हाई वाटर टेम्परेचर आ गया है सर, तो सर हम सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे डीजी में जो अनवांटेड लोड है उसे हम सर कम करेंगे। और इसके बाद सर हमें कुछ टाइम मिल जाएगा, जिससे हम और चीज़ें देख सकते हैं कि कहीं हमारा जो है बटरफ्लाई वाल्व तो नहीं बंद हो गया, या हमारा जो है मोटर है, जो मोटर हमारी पंप को चला रही है वो तो नहीं कहीं बंद हो गई है, या फिर हमारा जो है कूलेंट तो कम नहीं हो गया है। ये चीज़ सर, अगर कूलेंट कम हो गया है तो क्या करेंगे आप? सर अगर कूलेंट कम हो गया है तो सर हमारे पास अगर दूसरा डीजी अवेलेबल होगा तो हम उसे ऑन करेंगे। इसके बाद उस डीजी को हम ऑफ कर देंगे सर। अगर दूसरा नहीं है उस कंडीशन में फिर क्या कर सकते हैं? कंडीशन सर नो आइडिया। कूलेंट नहीं डाल सकते क्या? नहीं सर, कूलेंट उस टाइम नहीं डाल सकते हैं सर। क्या होगा अगर डाल देंगे तो? सर अगर हम कूलेंट का अगर वो ओपन करेंगे तो सर वो कूलेंट बाहर निकल आएगा। उससे क्या होगा?
तो कूलेंट बाहर निकल आएगा, उससे क्या हो सकता है? सर अगर मान लीजिए हम खोल रहे हैं तो हमें क्षति हो सकती है। जल सकते हैं। जी सर। वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है वो। जी। ठीक है। जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि मेरा जो एक स्टार डेल्टा एक मोटर है, जी। उसमें जो स्टार डेल्टा स्टार्टर ना बार बार ट्रिप हो रहा है भाई, बार बार पता नहीं क्या जल्दी जल्दी ट्रिप हो जाता है, तो उस क्या समस्या हो सकती है? सर एक तो हमारी ये समस्या हो सकती है कि या तो जो हमने ओवरलोड रिले में जो हमने सेटिंग कर रखी है वो प्रॉपरली हमने सही तरीके से नहीं किया हो, या हमने जो ओवरलोड रिले लगा रखी है वह हमारी कम रेटिंग की लगी हो, इस वजह से भी हो सकता है। या हमने एमसीबी जो है नहीं, या जैसे सर हमारा जो है या तो मोटर में कोई फॉल्ट हो, उस वजह से हो सकता है। तो जो आपने एक रिले के बारे में बात किया, तो जी। रिले की सेटिंग किस हिसाब से करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में? सर जो हमारी रिले की सेटिंग है सर, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम उसको 58% में करते हैं। किस चीज़ का 58%? मोटर फुल लोड करंट का। फुल लोड करंट का जी। 58%। ठीक है, इसको 100% क्यों नहीं लेते? सर इसको 100% सर इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो सर हम स्टार में जब चलाते हैं तो उसमें सर वो 100% में तो हम चलाते नहीं मोटर को, उस कंडीशन में हमारा जो है वो ट्रिप नहीं करेगा ओवरलोड की कंडीशन में। ओके, ठीक है। मतलब इतना लोड, इतना ही 53% ही आप करें उसके ऊपर लोड आता है मैक्सिमम OLR के ऊपर? जी सर। ओके। मेरा एक स्टार्टर है, आप जॉब कर रहे हो, आपके पास कंप्लेंट आती है, अगर भाई अरे मोटर नहीं चल रही भाई, वो अब क्या करोगे? क्या टूल लेके जाओगे? ध्यान से सुनना, क्या कुछ टूल लेके जाओगे और क्या एक्शन होगा आपका? सर सबसे पहले तो हम जो है हम अपना जो है मल्टीमीटर ले लेंगे, और नहीं मल्टीमीटर नहीं सर, क्लैंप मीटर ले लेंगे, और स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे सर। क्लैंप मीटर, स्क्रू ड्राइवर और सर बस ये सफिशिएंट हो सकता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले कभी भी मैं रोकना चाहूँगा, कभी भी हम बेसिक ट्रबल शूट करने चाहते हैं ना, हमारे बेसिक टूल क्या क्या होते हैं? क्लैंप मीटर है, प्लास है, पेंचकस है, टेस्टर है। ये 4 टूल ना हमारे साथ हमेशा होने चाहिए। जी सर। इनकी काम कहीं पर भी जाए ना, ये 4 टूल तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी टेस्टर से टेस्ट करना है, प्लायर है, कुछ वायर छीलना है या कुछ करना है, तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि दैट इज, ये कहेंगे एक इलेक्ट्रीशियन या टेक्नीशियन या कोई भी पर्सन है ना जो टेक्निकल में कर रहा है, उसके ये फैमिली मेंबर्स हैं। जी ठीक है, बताइए। सर हमारा सबसे पहले प्रोसीजर ये होगा कि सर हम जाके एमसीबी देखेंगे, कहीं हमारा एमसीबी तो ट्रिप नहीं कर गया है। अगर हमारा वहाँ से भी मान लीजिए एमसीबी हमने ऑन कर रखी है, वहाँ हम चेक करेंगे अपने टेस्टर के थ्रू कि हमारी सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ रही है तो फिर सब हम स्टार्टर देखेंगे। टेस्टर से तो दिख जाएगा तीनों में आ रही है, बट कई बार बैक करंट आ जाता है या कुछ आ जाता है, उस कंडीशन में कैसे देख सकते हैं? तो सर हमने जो क्लैंप मीटर ले रखा है, तो उसे कंटिन्यू उसमें करके जो है वोल्टेज में रख के मतलब सेट करके हम उससे देख लेंगे सर कि हमारा वोल्टेज कितना है। ये है मेरा अभी यहाँ पर ना, मेरा 2 चीज़ें लगी हुई हैं समझो, ठीक है। ये मेरा एक सिस्टम है जो सिंगल फेज का है, ठीक है, 2 पॉइंट हैं इसके अंदर। ये 3 फेज का सिस्टम है। तो मुझे अगर इसके वोल्टेज चेक करने हैं तो कैसे कैसे करेंगे? इसके वोल्टेज कैसे कैसे चेक करेंगे? न्यूट्रल और फेज को कैसे चेक करेंगे? और 3 फेज के वोल्टेज को कैसे चेक करेंगे? एक क्लैंप मीटर से या मल्टीमीटर से? क्या स्टेप्स रहेंगे? सर सबसे पहले तो हम इसको ऑन करेंगे।
और हम अपने एसी वोल्टेज में जो है सेट कर लेंगे सर। फिर सर हम इसको जो है ऑन करके हम इसमें लगा के देख लेंगे। कहाँ कहाँ लगाएंगे, जैसे पॉइंट्स हैं इसमें, कहाँ कहाँ लगाएंगे? सर जैसे हम जो है मतलब दोनों फेस के बीच में लेना है, तो हम इन दोनों फेस में लगा कर चेक कर लेंगे, इन दोनों में लगा कर चेक कर लेंगे, तो सर हमारे ये जो है फेस कितना आना चाहिए? 440 या मतलब 420-30। ठीक है। जो हमारा एचटी पैनल होता है जी उसके अंदर कितनी तरह के एचटी ब्रेकर यूज किए जाते हैं? सर जो हमारा एचटी पैनल होता है उसमें हम सर 3 तरह के जो है पैनल यूज कर सकते, सर्किट ब्रेकर यूज कर सकते हैं। एक तो हमारा वीसीबी हो गया, एक हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया, और एक हमारा SF6 सर्किट ब्रेकर। ओके। सबसे ज्यादा कौन सा वाला ब्रेकर यूज किया जाता सर सबसे ज़्यादा तो जो है हमारा यही वीसीबी यूज किया जाता है सर। है? ठीक है। पैनल होता है, पैनल में आपने कई बार सुना होगा इंटरलॉकिंग के बारे में। जी सर। तो क्या होती है इंटरलॉकिंग और क्यों इम्पोर्टेंट होती है इंटरलॉकिंग? सर इंटरलॉकिंग इसलिए हम यूज करते हैं कि अगर हम जो है ऑपरेट कर रहे हैं मान लीजिए, तो सर एक ही समय में हमारे दो जो है इनकमिंग सप्लाई ऑन ना हो, इसलिए हम सर इंटरलॉकिंग का यूज करते हैं। बट एक साथ में 2 इनकमिंग सप्लाई तो ऑन कर सकता हूँ मैं। नहीं सर, मतलब जैसे कि हमने जो है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 ACB हैं, एक बस कपलर हो गया, 2 हमारे इनकमर हो गए, तो सर उस कंडीशन में अगर मान लीजिए हमने जो है बस कपलर के साथ जैसे हमने वो फर्स्ट इनकमर हमने ऑन किया है, तो उस कंडीशन में क्या है ना कि जैसे सर हमने मान लीजिए दूसरा भी इनकमर जो है ऑन कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में ऑन नहीं होगा। इस वजह से हम जो है अगर इंटरलॉकिंग में बाईपास कर दूं तो क्या होगा? तो सर अगर हम इंटरलॉकिंग बाईपास कर देंगे तो फिर अगर हम उसको ऑन करेंगे तो ऑन हो सकता है, तो और क्या होगा हमारी उस इससे condition में? सप्लाई जो है भिड़ सकती है सर। एक जो ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है, जी ट्रांसफार्मर की सेफ्टियों के बारे में थोड़ा सा बताओ। सर ट्रांसफार्मर की सेफ्टी सर MOG हो गया सर, हमारा WTI हो गया, OTI हो गया, भूकोल्ज रिले हो गई सर, और ब्रीदर हो गया सर, एक्सप्लोजन वेंट हो गया सर। ठीक है। MOG किस तरह सेव करती है उसको? सर MOG जो है सर हमारे जो है उसका आयल को जो है सर दिखाती है कि हमारा आयल अगर कम हो रहा है तो उस कंडीशन में वो है सर ऑपरेट करके जो है हमें वो कैसे कैसे ऑपरेट होती है, मतलब कहाँ अलार्म जाता है, पूरा बताओ। ब्रेकर ट्रिप होने तक कैसे होगा? सर जैसे हमारे जो है ट्रांसफार्मर में आयल जो है लीकेज की वजह से या किसी कंडीशन में आयल अगर कम होता है, तो उस वजह से हमारी जो इसका जो है सिग्नल जो है हमारे ऑक्सिलरी रिले में जाएगा। ऑक्सिलरी रिले से फिर कहाँ लगी रहती है ऑक्सिलरी रिले? ऑक्सिलरी रिले सर हमारे HT पैनल में लगी होती है जी। ठीक है। फिर सर ऑक्सिलरी रिले से हमारी सर मास्टर ट्रिप रिले में जाएगी, और मास्टर ट्रिप रिले जो है हमारे संट रिलीज को जो है कमांड देगी, संट रिलीज जो है हमारे उसको जो है ऑफ करा देगी। ब्रेकर में TNC स्विच क्यों यूज करते हैं? सर ब्रेकर में TNC स्विच जो है हम उससे हम जो है ना प्रॉपरली करें जो है, और एक तो पहले तो रिमोटली के लिए होता है कि जैसे हमें PLC से ऑपरेट करवाना है, या फिर हमें जैसे उससे मतलब क्या बोलते हैं सर, ऑटो में जैसे हमें करवाना है सर, उसके लिए हम TNC का यूज करते हैं। ठीक है। तो आपको ना मैं अपनी तरफ से आंसर, मतलब क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा कितने मार्क आए हुए हैं। आपके मार्क जो लोग उधर बैठे हुए हैं ना कैमरे की दूसरी तरफ, उनसे पूछते हैं, और आपको भी सरप्राइज रहेगा। इस वीडियो में थोड़ा सा आपको आंखें बना के रखनी है कि कितना लोग आपको नंबर दे रहे हैं। जी सर। तो आपके नंबर में जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ कि इनको 10 में से आप कितना मार्क देंगे। ठीक है, मैं भी वहाँ पर आप लोगों के 10-20 कमेंट आने के बाद मैं भी वहाँ पर कमेंट कर दूंगा कि मेरा कितना रहा, तो आप लोग अपना बताइएगा। तो थैंक यू, थैंक यू और मिलते हैं आपसे जल्दी ही। ओके।